हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला क्वेश्चंस को कैसे। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आप लिख सकते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और क्वेश्चन इसमें रहेगा कि किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज करेगा, किस इंटरवल में फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, किस फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। ठीक है, क्वेश्चन तो बोला जाए क्या था कल का क्वेश्चन, तो लिखते जाओ फाइंड द इंटरवल, फाइंड द इंटरवल, फाइंड द इंटरवल फॉर विच द फंक्शन, फंक्शन तो क्या था बोलो थोड़ा, फॉर विच द फंक्शन, क्वेश्चन तो एनसीईआरटी का, फॉर विच द फंक्शन, एनसीईआरटी का बुक तो है देखो। ठीक है, फॉर विच द फंक्शन 6 minus 9x minus x square इंक्रीज, एक नंबर के कंडीशन में था इंक्रीज, एक नंबर कंडीशन में, 2 नंबर कंडीशन में क्या दिया था, डिक्रीजिंग। ठीक है, और बाकी सबको थोड़ा देर बाद ले लेंगे। लिखिए क्वेश्चन तो हो गया। तो ये जो हमारा फंक्शन दिया इसको एफ मानना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं एफ तो हमारा दिया हुआ नहीं है, देखो कहीं एफ लिखा हुआ है नहीं, तो इसको मानना होगा लेट ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर उतना। एफ ऑफ एक्स इसीलिए मान रहे हैं क्योंकि एक्स में कनेक्टेड है, अगर वाई में कनेक्टेड होता तो वाई लिखते हैं, एफ ऑफ वाई लिखते हैं, अगर जेड में कनेक्टेड होता तो एफ ऑफ जेड लिखते हैं, अगर टी में कनेक्टेड होता तो एफ ऑफ टी लिखते हैं। ठीक है, समझ में गया ना। तो इसमें 2 ही कंडीशन दिखाना है कि इंक्रीजिंग वाला और एक डिक्रीजिंग वाला। तो इंक्रीज का केस आपको याद करके रखना क्या होता है कि एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, और डिक्रीजिंग केस को याद करना चाहिए कि एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0। डिक्रीजिंग में इक्वल टू रहता है और इंक्रीजिंग में भी इक्वल टू रहता है, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में इक्वल टू क्या हो जाता है, हट जाता है। ठीक, और इंक्रीजिंग केस में सॉल्यूशन इसका क्या बनता है, बड़ा बनता है, इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या बनता है, बहुत ही बड़ा बनता है। और डिक्रीजिंग का मतलब होता है छोटा, तो इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, वो छोटा बनेगा। सॉल्यूशन क्या बनेगा, छोटा बनेगा, क्या बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है, इतना तो पता चल गया क्वेश्चन से। क्या मतलब, इसको एक टाइम हमें डिफरेंशिएट करना होगा। एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है कि एक्स का डिफरेंशिएट करो, ठीक है ना, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। हाँ, एफ डैश एक्स का मतलब होता है यहाँ पे डिफरेंशिएट करना। एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएट करना। क्या होता है, डिफरेंशिएट करना। लेकिन कितना बार, एक बार। एक बार, एक गो डैश है तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, 2 डैश होगा तो 2 बार, 3 गो डैश होगा तो 3 बार डिफरेंशिएट। देखो यहाँ 1 गो डैश है मतलब 1 बार डिफरेंशिएट करना है, 2 गो डैश रहेगा तो 2 बार डिफरेंशिएट करना है, 3 गो डैश रहेगा तो 3 बार डिफरेंशिएट, n रहेगा तो n बार डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, ठीक है ना। तो अभी तक हम fx माने नहीं है, उसको मानेंगे लेट fx बराबर क्या, बोले यहाँ तक देखो। आपको यहाँ पे एक ही चीज याद रखना है कि किसमें कौन सा में एफ डैश से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। डायरेक्ट ऑप्शन भी आपसे दे सकता है कि कौन सा फंक्शन इसमें से सही है इंक्रीजिंग का, ये ऑप्शन में रहेगा, ये ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, आपको क्लिक कर देना है एक गो। क्या फाइंड द इंटरवल फॉर विच द फंक्शन इज डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। लेट एफ ऑफ एक्स बराबर 6 minus 9x minus x square, 6 minus 9x minus x square। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं फर्स्ट टाइम, इसीलिए एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब एक बार डिफरेंशिएट करना,
तो बताओ 6 कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएट क्या होगा? 0। हाथी इसको क्या होगा, अकेले सोच में गया था, कुचल डालेगा इसको कुचलने नहीं सकेगा, ये पीछे से भाग जाएगा 9 तो। और x का डिफरेंशिएट मुन्ना कितना करेगा? 1। कांस्टेंट टर्म जब किसी के साथ में रहता है, ये जो है बाहर आ जाता है, बाहर आ गया, और x का डिफरेंशिएट होता है 1। x का जो डिफरेंशिएट होता है वो कितना होता है? 1 होता है, याद करके रखना होगा। x का डिफरेंशिएट कितना होता है? 1। x का डिफरेंशिएट कितना होता है? 1। x का डिफरेंशिएट कितना होता है? 1। तो 9x का कितना होगा? 9। देखो 9 इंटू 1 9 हुआ ना। अगर मान लो यहाँ पे 2x होता तो कितना लिखते हैं? 2। 3x होता तो कितना लिखते हैं? 3। 4x होगा तो कितना लिखेंगे? 4। ax होगा तो कितना लिखेंगे? a। bx होगा तो कितना लिखेंगे? b। cx होगा तो कितना लिखेंगे? c। dx होगा तो कितना लिखेंगे? d। बीच में माइनस है तो क्या देंगे? माइनस। और x का पावर 2 का डिफरेंशिएट क्या लिखेंगे? जैसे हाँ 2x, x का पावर 2 होता है तो इसको क्या लिखते हैं? 2 इंटू x। तो x का पावर 3 होगा तो क्या होगा? 3x का पावर 2 होगा, कितना होगा? 3x का पावर 2। मान लो x का पावर 4 होता तो कितना लिखते? 4x का पावर 3। x का पावर 5 होता तो कितना लिखते? 5x का पावर 4। x का पावर 6 होगा तो कितना लिखेंगे? 6x का पावर 5। x का पावर 7 होगा तो कितना लिखेंगे? 7x का पावर 6। पावर को लिखना है, सामने वाला पावर से एक घटाना है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2x। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा? 2x। एक्स का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा? 2x। हो गया। अब यहाँ पे कितना होगा सॉल्व करने से? -9 माइनस 2x। तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। ठीक है, तो एफ डैश एक्स हमारा क्या आ गया? -9 माइनस 2x, इतना आ गया ना। हमें कौन सा केस देखना है? इंक्रीजिंग केस ना। पहला वाला क्या है? इंक्रीजिंग केस। पहला वाला क्या है? इंक्रीजिंग। तक लिख लो। पहला वाला क्या है? इंक्रीज केस। हो गया। जैसे बोलो 6 का डिफरेंशिएट 0 क्यों हुआ? कांस्टेंट है, उसके साथ x नहीं होगा, नहीं उसके कांस्टेंट अकेले है, कांस्टेंट हो गया इसीलिए 0। और क्या रहने से 0 होगा? 7 रहने से क्या 0 होगा? हाँ ठीक है। और 9x का डिफरेंशिएट 9 क्यों हुआ? क्योंकि 9 सर वहां पर कांस्टेंट था, बाहर था, हो जाएगा। x का 1 होता है माइनस। तो -9x था इसीलिए हम -9। -2x होता तो कितना लिखते? -2। -3x होता तो कितना लिखते? -3। -4x होगा तो कितना लिखेंगे? -4। -ax रहेगा तो कितना लिखेगा? -bx रहेगा तो कितना लिखेगा? -b। आगे बढ़ो। इधर माइनस का कितना हो गया? 2x। x का पावर 4 होता तो? हाँ, x का पावर 6 होता तो? x का पावर 8 होता तो? x का पावर 32 होता तो? 31। समझ में आ गया? x का पावर a होता तो ax a-1। x का पावर b होता तो bx b-1। x का पावर c होता तो cx c-1। x का पावर d होता तो dx d-1। एक घटा देना। तो इंक्रीजिंग केस क्या होता है देख लो। यहाँ f का जो भी वैल्यू होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा है। जो f डैश x का जो भी वैल्यू होगा बोल रहा है क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ठीक, उसको उसके हवाले करना। और एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है? ये वाला -9 माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक ना। और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है मतलब इसका जो सॉल्यूशन बनेगा थोड़ा बड़ा बनेगा, लेकिन यहाँ पे बड़ा नहीं बनेगा क्योंकि पहले से ही छोटा हो गया है। क्या यहाँ पे जो लिख रहे थे सॉल्यूशन बड़ा बनेगा, लेकिन यहाँ बड़ा नहीं बनेगा क्योंकि बहुत ही छोटा हो गया, तुरंत बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा? बहुत ही छोटा बन गया है। ठीक है, बोले यहां तक दिक्कत? लिखते जाओ। ये -9 माइनस 2x ये कहां से लिखे बताओ कोई?
एफ डैश एक्स हम लोग निकाले हैं, और एफ डैश एक्स इसलिए निकाले हैं क्योंकि इंक्रीजिंग में एफ डैश एक्स का जरूरत होता है, इसीलिए इसको निकालना पड़ा। एफ डबल डैश एक्स क्यों नहीं निकाले? क्योंकि यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स का काम नहीं है। इंप्लाई ये माइनस नो उस पार ले जाएंगे तो क्या होगा? हाँ, इसको उधर ले जाओ तो इसको उधर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उधर ले जाना है ना। इसको भी उधर ले जा सकते हैं, इसको भी उधर ले जा सकते हैं। तो माइनस नो ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2x उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस 2x। ये जो माइनस 2x था उधर ले जाके प्लस 2x। हमें तो यहाँ x को निकालने से मतलब है, हमें यहाँ पे क्या चीज का काम है? x को अकेले करना है। हाँ, x को अकेले करना है, एक तरफ करना है खाली, ठीक है। अरे x को क्या करना है? एक तरफ करना है, अकेले करना है। सर वहां पर 2x माइनस 2x को उस पर नहीं लेके 9 को भी ले सकते हो? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, उसमें आंसर आता, किसी को भी ले जा सकते हैं, अपना मर्जी, इसको ले जाओ तो उसको ले जाओ, ठीक है। क्योंकि इसको माइनस 9 को उस पर ले जाएगा तो क्या लिखेगा? प्लस 9 लिखेगा, उसमें भी कोई गलती, दोनों लिखे समझा दे रहे हैं, ठीक है, वही आंसर आएगा। चलिए यहाँ पे ठीक है, कितना आया? माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। बोलिए, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब हमें x को अकेले करना है, मतलब x के साथ जो रहेगा उसको हटाना होगा वहां से। x को अकेले करने का मतलब x को एक तरफ रखेंगे और बाकी उसके साथ जो रहेगा उसको एक तरफ लेके जाएंगे। तो x के साथ ये जो 2 है ये क्या है? गुना में है, तो उधर जाएगा तो क्या होगा? भाग में। और भाग का मतलब कहां जाएगा? नीचे। तो माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2 x हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो माइनस 9/2 है वो क्या है? x से क्या है? बड़ा और बराबर है। जी सर। जैसे यहाँ पे राम है, श्याम, बड़ा और बराबर है, ठीक है। अगर राम श्याम से बड़ा और बराबर है तो श्याम राम से क्या होगा? बराबर या छोटा? छोटा या बराबर होगा? छोटा या बराबर? अरे राम, इधर हटा, इसको हटा। राम बोल रहा है कि श्याम से बड़ा, तो श्याम राम से क्या होगा? छोटा होगा। उससे बड़ा है तो उससे छोटा। हाँ। निहाल क्या है? मनोज से बड़ा है, इसका मतलब मनोज मुनिहाल से क्या है? छोटा है। हो गया। तो यहाँ पे वो चीज को समझो कि माइनस 9/2 क्या है? बड़ा और बराबर है किससे? x से। तो x तो क्या होगा? छोटा और बराबर होगा किससे? हाँ, इसका मतलब जो x तो क्या होगा? छोटा और बराबर होगा किससे? माइनस 9/2 से होगा। तो लिख लीजिए, ठीक है। राम श्याम से 2 वर्ष छोटा है, तो श्याम राम से 2 वर्ष क्या होगा? बड़ा। पहले छोटा बोल दिया तो बाद में बड़ा होगा ना जी, उल्टा। ठीक है। तो यहाँ पे x का जो भी वैल्यू है बोल रहा है वो माइनस 9/2 से छोटा है। इसका मतलब कहां से आना होगा? माइनस इन्फिनिटी से। कहां तक जाना होगा? माइनस 9/2। ओपन है इधर, क्लोज, ऐसा लेना होगा ना। हाँ, x बिलोंग्स टू लेना होगा। हो गया। मतलब x जो भी है वो क्या होगा? इस इंटरवल में क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। माने माइनस इन्फिनिटी से माइनस 9/2 के बीच में क्या होगा? फंक्शन तो इंक्रीज करेगा। माइनस इन्फिनिटी से माइनस 9/2 यहाँ पे मान लो है, तो इसके बीच में फंक्शन तो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। समझ में क्या क्या बोला? माइनस इन्फिनिटी से माइनस 9/2 ना, इस इंटरवल में फंक्शन तो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। समझ में क्या?
यहाँ समझ में आया क्या है, समझ इधर उधर कर रहे हैं, ये साइन इधर उधर क्यों हुआ, क्योंकि इसको पहले लिखे इससे ये बड़ा है बोल रहा है, तो एक्स तो क्या होगा, छोटा और बड़ा वगैरह होगा किससे, मैं सुनो ये वाला साइन चेंज हो गया, देखो इसे करके। तो इस इंटरवल में फंक्शन तो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ये ना इंक्रीजिंग कंडीशन है। अब सेकंड वाला देखते हैं, डिक्रीजिंग। बोले इतना दूर लिख लो। वेरी गुड। अब डिक्रीजिंग केस देखते हैं। उसी इंटरवल में फंक्शन तो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, वहां लिख दो इसी इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज करेगा। ठीक है, सेकंड केस डिक्रीजिंग केस देखते हैं। हटा ही देते हैं इसको। ठीक, सेकंड कंडीशन देख लो क्या बोला, डिक्रीजिंग केस। डिक्रीजिंग केस कौन सा केस, डिक्रीजिंग केस। तो डिक्रीजिंग केस में क्या होता है, एफ डैश एक्स का जो वैल्यू होता है, क्या होता है, एफ डैश एक्स का जो वैल्यू होता है लेस देन इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ठीक, एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है लेस देन इक्वल टू 0 होता है। एफ डैश एक्स हम लोग निकाले हैं कि नहीं, ये वाला है -9 -2x लेस देन इक्वल टू 0। ठीक, इधर सादा सॉल्व करते हैं। अब आप किसी को भी इस पर ले जा सकते हैं, किसको ले जाओगे, सर इस बार -9। ठीक है, क्या है, तो -2x लेफ्ट साइड में आपका रहेगा कि नहीं बताओ, ये वाला -9 उस पर ले जाओगे तो +9 हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये माइनस साइन उधर ले जाएंगे, हाँ जी, ये -2 को उस पार ले जाएंगे, तो माइनस साइन से जब हम किसी चीज को डिवाइड करेंगे तो ये जो साइन है ये चेंज हो जाता है, साइन का क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, चेंज्ड। ठीक, दिस साइन, ये जो साइन है ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ये जो साइन है ये चेंज हो जाता है, मतलब अगर उसको उधर ले जाएंगे तो ये वाला साइन क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा। और -2 डिवाइड कर रहे हैं तो -2 तो ऊपर जाएगा लेकिन 2 ठो नीचे जाएगा। ठीक है, बताओ साइन में चेंज क्यों हुआ, क्योंकि सर नेगेटिव साइन से जब कोनो चीज को डिवाइड करोगे तो जो ये साइन है, ये अंदर वाला जो साइन है ये चेंज हो जाता है। अगर लेस देन होता तो ग्रेटर देन होता, लेस देन इक्वल टू तो ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इस सिंबल को क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, और इधर x था तो x लिखेंगे, y होगा तो y लिखेंगे, z होगा तो z लिखेंगे। ठीक, नीचे में 2 कहां से आया, ये वाला 2 डिवाइड किए, और ऊपर माइनस कहां से आया, ये जो -2 था वो ऊपर ले गया, जो माइनस साइन था वो ऊपर ले गया। ठीक है, माइनस का भी नीचे नहीं आता, इसको ऊपर कर देते हैं, मतलब x का जो भी वैल्यू होगा वो क्या होगा, 9 -9/2 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। मतलब अगर टेबल में देखा जाए इस तरह, मान लो यहाँ पे -9/2 है, तो इससे मतलब किधर, मतलब कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। इससे बड़ा मतलब दाहिना तरफ ना, बड़ा का मतलब दाहिना तरफ, इधर होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर होता है, तो कौन सा सिंबल दिया, इससे बड़ा, तो यहां से कहां तक जाओगे, इन्फिनिटी तक, मतलब यहाँ x कनेक्टेड है -9/2 से, इधर और कहां तक पहुंचेंगे, मतलब यही वो इंटरवल है जिसमें फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यही वो इंटरवल है जिसमें फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीजिंग करेगा। ये है डिक्रीजिंग कंडीशन। इसी इंटरवल में फंक्शन तो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इधर पॉजिटिव वैल्यू सब भी आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, बढ़ते जाएगा। यह किस सब इंटरवल में क्या हो रहा है, फंक्शन तो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यहां से इधर आगे बढ़ा देंगे तो फंक्शन घटते हो जाएगा, इधर से इधर ले आएंगे तो बढ़ते हो जाएगा। मतलब -∞ से -2 तक ले जाएंगे तो क्या होगा, फंक्शन तो डिक्रीज करेगा, सॉरी इंक्रीज करेगा, और इधर से इधर बढ़ा देंगे तो डिक्रीज करेगा, मैंने घटेगा, नीचे तरफ जाएगा ग्राफ सब। ठीक है, इस टाइप का और एक क्वेश्चन रहता है बुक्स में दिया हुआ, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लिख लो एनसीईआरटी का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का D नंबर।
क्वेश्चन नंबर 6 डी नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 का डी, एक्सरसाइज 6.2 एनसीईआरटी। हो गया, समझ में आएगा ना? इसको ले जाने से भी होगा, ठीक है, इसको ले जाने से भी उधर आंसर इतना ही आएगा, ठीक है। अब किसी को भी ले सकते, इसको ले सकते हैं, लेकिन जब माइनस साइन से डिवाइड करोगे तो इसका जो एनालिटिकल का साइन है वो चेंज हो जाता है, याद रखना है। माइनस साइन से डिवाइड करने से क्या होता है, ये जो साइन है क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। बताओ ये साइन चेंज कब होता है, जब माइनस से डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई करने से भी होगा, ठीक है। तो उतना ही होगा, ये माइनस नहीं होता तो 9 छोटा हो जाता। इधर देख लो, अगर ये माइनस नहीं होता तो 2x ऐसे ना लिखा रहता रे, ऐसे, तो ये 2 तो डिवाइड कर दो उधर, फिर साइन चेंज नहीं होगा। हाँ, माइनस साइन था इसलिए ये वाला साइन चेंज हो रहा था, ठीक है। जब माइनस साइन नहीं रहेगा तो ये साइन चेंज नहीं होगा, वैसे वैसे रहेगा। नेगेटिव साइन से डिवाइड करोगे तो ये वाला जो साइन है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। डिवाइड या मल्टीप्लाई करने से, जोड़ घटाव करने से चेंज नहीं होता साइन, गुना और भाग करने से जो इक्वलिटी का साइन है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह का, यहाँ पे क्वेश्चंस को चेंज करो। टेन माइनस 6x, यहाँ पे 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर, 2x का पावर 2, 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर, 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर। तो इसमें किस फंक्शन में इंक्रीज होगा, किसमें डिक्रीज होगा, देखो। ठीक है, और ऐसे करना होगा, करो, पूरा हटा दे रहे हैं। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता तो इक्वल टू हट जाता ना, सेम टू सेम होता। हाँ जी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता तो इक्वल टू हट जाता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता तो इक्वल टू डिलीट हो जाता। सॉल्व करिए। लेट एफ एक्स बराबर, इसको लो एल टी, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर। ऐसे ही करो, इसका एफ डैश एक्स निकाल दो। 10 का डिफरेंशिएट कितना करोगे रे, 10 का डिफरेंशिएट 0, माइनस 6x का कितना होगा 6, माइनस 2x स्क्वायर का कितना होगा 2x। सॉल्व करने के बाद कितना होगा बोलो, यहाँ पे -6 और यहाँ -4x, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू इतना हो गया। तो पहला क्या है, इंक्रीजिंग केस, पहला क्या है, इंक्रीजिंग केस, ठीक है। पहला क्या है, इंक्रीजिंग केस। तो इंक्रीजिंग केस में क्या होगा, एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 0। एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एफ डैश एक्स ये वाला दिया है -6 माइनस 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
तो इसमें किसको ले जाओ, किसी को भी ले जा सकते हो, किसको ले जाओगे बोलो, इसमें किसको ले जाओगे उस पार? हाँ, या तो माइनस को कॉमन ले लो, या तो उधर ले जाओ, किसी को ले, -6 को ले जाओ उधर, तो -4x ग्रेटर देन इक्वल टू -6 उधर जाके क्या हो जाएगा, +6। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, यहां तक लिखो। आप किसी को भी ले सकते हैं, इसको भी ले जा सकते हैं, उसको भी ले जा सकते हैं। ठीक है, दोनों में से वही आंसर निकलेगा। ठीक है, दोनों में वही आंसर निकलेगा, दोनों में वही आंसर निकलेगा। पहला कौन सा केस है, इंक्रीजिंग केस। इंक्रीजिंग केस में क्या होता है, एफ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो -6 था, उस पर ले जाओगे तो क्या होगा, +6, -6 था, उस पर ले जाओगे तो +6। अब कोनो चीज माइनस से अगर डिवाइड करोगे तो वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, बोले जाते हैं दिक्कत नहीं। अब माइनस साइन से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये जो साइन है ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमें x को अकेले करना है, हमें x को अकेले करना है, x अकेले हो चुका है, अकेले हो चुका है। ठीक है, ये देखो -4 उधर चल ले जाएगा, माइनस उधर ले जाएगा तो क्या होगा, +4 नहीं होगा, डिवाइड हो जाएगा। 6 बाई कितना हो जाएगा, -4। जब हम -4 से डिवाइड करेंगे तो ये साइन आपका चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू। जो ग्रेटर देन इक्वल टू था वो लेस देन इक्वल टू इसीलिए हुआ क्योंकि -4 से डिवाइड किया गया। कौन सा, हाँ ये माइनस हमेशा नीचे ऊपर चल जाएगा, माइनस से नीचे रहना नहीं चाहता है, रहना नहीं चाहता है, रहना नहीं चाहता है, तो कहां जाएगा मुन्ना, -2 ऊपर जाएगा। बताओ ये -4 कैसे है, क्योंकि यहाँ पे -4 तो डिवाइड में मल्टीप्लाई में था, उधर ले जाएगा तो डिवाइड में, इसको काट देंगे, कटेगा तो 2 3 6, 2 दूने 4, यानी x लेस देन इक्वल टू कितना हो गया, -3/2। वो माइनस ऊपर ले गए, मतलब x का जो भी वैल्यू निकलेगा -3/2 से छोटा है, मतलब कहां जाएगा, -∞ की तरफ, -∞ से कहां तक, -3/2। -∞ ऑलवेज ओपन, इधर हमेशा क्लोज, इधर x था तो x बिलोंग्स टू लिखना होगा। इसी इंटरवल में फंक्शन तो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, लिख लो। इंक्रीज केस चल रहा था ना, इसी इंटरवल में फंक्शन तो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब डिक्रीजिंग केस देखते हैं, स्पीड लिखो थोड़ा, गुड वर्क। बोले एक एक लाइन क्लियर है, कोई दिक्कत कहीं? अब डिक्रीजिंग केस देखते हैं, क्या हटा दे रहे हैं, इंक्रीज के जगह पे कितना लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे डिक्रीजिंग केस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डिक्रीजिंग लिखेंगे। इंक्रीज के जगह पे क्या लिखेंगे, डिक्रीजिंग केस लिखेंगे, DECRE। कौन सा केस लिखेंगे, डिक्रीजिंग केस। तो डिक्रीजिंग केस में क्या होगा, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, ये जो सिंबल है क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे प्रेशर है तो माइनस उधर जाएगा, प्लस यहाँ पे लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत, जब -4 से डिवाइड करेंगे ये साइन उधर से चेंज होके ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पे वही चीज को चेंज होके ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना होगा। तो बताओ ये जो साइन है ये चेंज ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि हाँ -4 से डिवाइड या मल्टीप्लाई करने से ये जो साइन है वो चेंज हो जाता है। इस इनइक्वलिटी का जो साइन है, इनइक्वलिटी का जो साइन है ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। लेस देन रहेगा तो ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन होगा तो लेस देन होगा, लेस देन इक्वल टू तो ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू तो लेस देन इक्वल टू होगा। बोलिए क्लियर है? मतलब यहाँ पे x का जो भी वैल्यू लेंगे वो क्या होगा, -3/2 से बड़ा, इंफिनिटी तक जाएगा।
मतलब ये हाथी को जंगल तक पहुंचाना होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब जंगल तक पहुंचना होगा, और लेस देन इक्वल टू मतलब जंगल से हाथी को भगा के लाना होगा। वो तो पॉसिबल नहीं है। -3/2 से बड़ा, तो यहाँ -3/2 को लिखना होगा। और क्लोज इंटरवल यहाँ क्यों दिले बताओ मुन्ना, क्योंकि यहाँ इक्वल टू भी है। अगर ये इक्वल टू नहीं रहता तो ये ओपन ब्रैकेट डाल देता है इसे करके। क्लियर है? और इन्फिनिटी तक जाएगा तो इन्फिनिटी ऑलवेज ओपन, इन्फिनिटी ऑलवेज ओपन। तो यही वो इंटरवल है जिसमें फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। मतलब x बिलोंग्स टू इतना, मतलब यही वो इंटरवल है जिसमें फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। दिस इज द इंटरवल फॉर विच द गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग। इसी इंटरवल, यही इंटरवल को निकालना था, यही हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। यही वो इंटरवल है जिसमें फंक्शन डिक्रीज करेगा, और इससे पहले वही इंटरवल था जिसमें फंक्शन क्या करता है, इंक्रीज करता। बोलिए क्लियर महाराज की जय। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको कुछ भी सेट कर सकता है, 12 - 8x - 6x², कुछ भी दे सकता है, हमें कोई गलती नहीं है। 10 - 12x - 6x², कुछ भी दे सकता है, हमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन बनाओ तो यहाँ पर दे दे रहे हैं 20 - 6x² - x²। 20 - 6x - x², जल्दी बना लो फट से। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरह से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, स्टिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इसी में स्टिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी आप समझा सकते हैं। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका कुछ और क्वेश्चन लेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।